दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका फिर से मैं प्रेमजीत सिरोही स्वागत करता हूं आप सभी का। और ये आज का वीडियो है कि जिस व्यवस्था को हम लोग बता रहे हैं कि भविष्य में आने वाली व्यवस्था की जो हम बात कर रहे हैं, जो नई व्यवस्था जिसमें किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई दुख परेशानी नहीं रहेगी और सबको सभी प्रकार के सुख बराबरी से मिलते रहेंगे। तो यदि ये कोरोना जो महामारी है बाई चांस यदि उसमें आई होती, मतलब यदि आएगी, तो कैसे उस व्यवस्था में आसानी से निपटा जा सकेगा, उसके ऊपर ये थोड़ा वीडियो है जिसमें हम समझ सकेंगे कि कैसे व्यवस्था अंतर करती है किसी भी चीज़ को मैनेजमेंट करने में, कि अच्छे से मैनेजमेंट कर पाती है कि नहीं कर पाती है। आज की जो व्यवस्था है उसमें ऐसी जो बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं जो कि इसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इसको ठीक से डील नहीं कर पा रही है, इसको ठीक से लोगों को इलाज नहीं कर पा रही है, और यदि कर रही है तो वो इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास रोज़गार नहीं है, पैसे नहीं हैं, वो उनकी स्थिति खराब होती जा रही है। तो इसको देखेंगे कि नई व्यवस्था में क्या अंतर पड़ेगा यदि ऐसी कोई बीमारी उसमें होगी, और आज की व्यवस्था में जो कि हमें पता है ऑलरेडी कि क्या स्थिति हो रही है और सभी लोग किन समस्याओं से गुजर रहे हैं। तो इस बारे में ही ये पूरा वीडियो है। ये है कि कोरोना महामारी को नई व्यवस्था में कैसे आसानी से निपटा जा सकता है। तो इसके ऊपर हम लोग जो है आगे बात कर रहे हैं। तो आज देखें कि कोरोना महामारी में क्या चल रहा है। कि एक तो ये बीमारी इसलिए हो गई है कि बहुत सारी गंदगियाँ, बहुत सारी माने सफाई मैनेजमेंट नहीं है पूरी दुनिया में, और ऊट पटांग तरह के लोग प्रयोग कर रहे हैं, ऊट पटांग तरह की लाइफ जी रहे हैं, माने लगभग अनमैनेजमेंट टाइप की, कोई किसी को भी खा जा रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, ऐसा जो लाइक जैसे अज्ञानता में आदमी जीता है कि कुछ भी वो करता है। तो उनके परिणाम एक तो इन महामारियों के रूप में आते हैं। बट थोड़ी देर के लिए हम लोग समझ लेंगे चलो कोई भी व्यवस्था आ जाए, आदमी में अज्ञान तो रहता ही है और ऐसी कोई महामारी कभी भी फैल सकती है। तो उस नई व्यवस्था में ये कैसे इसके साथ इसको कंट्रोल किया जाएगा और आज की व्यवस्था में क्या प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो ये आज की व्यवस्था का, और ये नई व्यवस्था में, ठीक। इसमें देखें आज की व्यवस्था में नंबर एक क्या प्रॉब्लम आ रही है कि आज की व्यवस्था में जो 60% लोग खाने आदि की समस्या से ग्रसित हैं। हालांकि आज की जो गवर्नमेंट है वो इसको सॉल्व करने के लिए जगह जगह भोजन इत्यादि, और जो एनजीओज हैं वो भी और लोग भी आस पड़ोस में काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, सभी लोग जो कर पा रहे हैं जो भी बस की है, लेकिन फिर भी वो सब तक नहीं पहुंच पा रही है। तो इसको हम ऐसे करके चलेंगे, क्योंकि आज की व्यवस्था में 60% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो रोज़ का कमाना रोज़ का खाना होता है। तो यदि लॉकडाउन जैसी स्थिति आ जाए कभी भी किसी महामारी के कारण, जैसी कि अभी आ रखी है, तो 60% लोगों को तुरंत मुश्किल हो जाती है कि उनको अगले समय का खाना कहाँ से खाएंगे और दूसरी भी चीज़ें कहाँ से प्राप्त करेंगे अगले समय की। तो ये उनको समस्या होती है। दूसरी समस्या जो है वो है कि भाई इकोनॉमिक्स जो है, देश की अर्थव्यवस्था
एकदम निचले स्तर पे पहुंच जा रही है, माने जीरो और कई बार माइनस में। जो जीडीपी है वो माइनस में, और यदि और ये लॉकडाउन लंबा चला एक आध महीना तो बहुत ज़्यादा माइनस में चली जाएगी। तो इसका जो असर है वो पूरी जनता पे पड़ेगा, माने अमीर लोगों पर भी, गरीब लोगों पर भी, सभी पे पड़ने वाला है। अब यूँ सरकार ने लोगों को बोला तो है कि भाई लोगों को नौकरी से ना निकालना, छटनी ना करना, और वो काम पे नहीं आ रहे हैं तो भी उनको सैलरी देते रहना है ये सब। पर ये सब हम लोग जानते हैं कि ओपन मार्केट में संभव नहीं होता। कोई कंपनी, कोई भी जो उद्योगपति है वो अपने लोगों को घर बिठा के बिना कोई फ़ायदे के सैलरी नहीं दे सकता, क्योंकि इतना पैसा उसके पास नहीं होता है। उसके पास भी बैंक का लोन होता है, सब कुछ होता है, वो कैसे उसको पटाएगा? तो उनको भी दिक्कत है। दूसरा, जिनको सैलरी नहीं मिलेगी तो वो 2 महीने 3 महीने लाइफ में एकदम पीछे चले जाएंगे, जो आगे कभी रिकवर नहीं होगा। जो पैसा उन्होंने थोड़ा बहुत बचा के भी रखा होगा वो सब खत्म हो जाएगा और वो फिर से निचले पायदान पर आ जाएंगे, और जो भविष्य की इनसिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएगी। तो नंबर 3, भविष्य की असुरक्षा पैदा हो जाएगी। नंबर 4, आप देख रहे हैं कि सरकार जो है सभी लोगों का टेस्ट नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि हर टेस्ट की कीमत होती है, हर टेस्ट में पैसा लगता है, हर टेस्ट किट को जो है जगह जगह पहुंचाने में पैसा लगता है, डॉक्टर्स की टीम बढ़ाने में पैसा लगता है, उनके इंतजाम में पैसा लगता है। अब चूंकि ये महामारी है तो सरकार किसी से पैसा ले नहीं सकती, तो उसको या तो कहीं से लोन लेना पड़ेगा, वर्ल्ड गवर्नमेंट से, या लोगों से उधार मांगना पड़ेगा, या जो भी कुछ, ये एक समस्या है। तो इससे भी अर्थव्यवस्था और नीचे चलती चली जाती है। ये बहुत सारी प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं जिनसे हमारे जीवन में और दूसरी समस्याएं पैदा होती हैं। अब आप आइए कि नई व्यवस्था में ये चीज़ कैसे होगी। तो जैसे पहला पॉइंट है, इसमें जैसे 60% लोग खाने आदि इत्यादि की समस्याओं से ग्रसित हैं, क्योंकि इस व्यवस्था में, ये जो नई व्यवस्था है, इसमें कोई पैसा नहीं होगा, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इसमें कोई वस्तु विनिमय भी नहीं होगा, क्योंकि दूसरे तरह की ये अर्थव्यवस्था है। तो उस अर्थव्यवस्था में क्या है कि सभी को कुछ भी मांग करने का अधिकार रहेगा, जो भी उस समय अवेलेबिलिटी रहेगी, प्रोडक्शन, सर्विसेज, सारी सुख सुविधाओं की, तो वो अपनी इच्छा से, अपनी आवश्यकता अनुसार जो कोई भी मांग करते रहेंगे तो वो उनको मिलते रहेगी। तो इसमें क्या होगा कि उसमें 60% क्या, सभी लोग जो हैं वो सेल्फ निर्भर होंगे, माने उनकी निर्भरता इस प्रकार की नहीं रहेगी कि आज कमाना है तो आज खाना है। तो उस नई व्यवस्था को जानने के लिए आप हमारे जो दूसरे वीडियोज हैं, अभी ऊपर जो आई लिख के आ रहा होगा, उसमें वहाँ पे उस अर्थव्यवस्था को समझने के लिए उस वीडियो को क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो उसके बारे में मैं इस वीडियो में नहीं समझाऊंगा। इसमें खाली आप इतना समझें कि क्योंकि उस नई व्यवस्था में सभी लोग आर्थिक रूप से सब बराबर होंगे, सभी को बराबर ही अधिकार होगा कोई भी चीज़ को की मांग करने का। तो उसमें क्या रहेगा कि सरकार के पास में बड़े बड़े गोदाम और फिर छोटे छोटे गोदाम सब जगह होंगे। तो उससे क्या रहेगा कि इजीली गवर्नमेंट हर घर में राशन, पानी इत्यादि पहुंचाती रहेगी। अगर क्वारंटाइन करना भी पड़े किसी वजह से, तो वो सारा राशन पानी घर में आराम से पहुंचाती रहेगी, डोर टू डोर। उसके लिए किसी आदमी को भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, नंबर 1। तो भोजन आदि की व्यवस्था की कोई समस्या नहीं रहेगी, भोजन आदि की कोई समस्या नहीं। नंबर 2 कि उसमें क्योंकि पैसा नहीं है उस व्यवस्था में, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सरकार सभी का एक साथ टेस्ट कर ले। जगह तो उनके पास है, ये छोटे छोटे क्लिनिक हैं, प्राइवेट क्लिनिक हैं अभी, और इस व्यवस्था में तो सब सरकारी ही होगा, कुछ भी प्राइवेट होगा नहीं। तो सारे क्लिनिक और सारी जगह और सब कुछ सरकार के पास होगी।
और ऐसे समय में जबकि सब क्वारंटाइन हो रखे हैं तो बहुत सारी जगह खाली पड़ी हुई है, तो उन सब जगह को टेस्ट के लिए और या घर घर जाके टेस्ट करना बड़ा आसान रहेगा और उसमें सभी का टेस्ट एक ही बार में हो जाएगा। टेस्ट करना, अब चूंकि आज की सरकार टेस्ट नहीं करवा पा रही है, किस वजह से? क्योंकि एक तो वो कॉस्टली होता है, उतनी किट वो उनको खरीदनी पड़ती हैं, अवेलेबल भी नहीं है। उस व्यवस्था में तो फट से बनाने का काम हो जाएगा और फट से टेस्ट करना आसान हो जाएगा। तो टेस्ट करने से क्या होगा कि क्वारंटाइन को इतना लंबा चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 1 महीना 2 महीना और 3 महीना, अभी तो पता नहीं कितना चलेगा। तो उसमें 15 से 20 दिन के अंदर अंदर वो जो है इस पूरी बीमारी को, इस प्रकार की कोई भी महामारी होगी, 15 से 20 दिन के अंदर अंदर उसको वो उसमें से पूरा जो देश है या पूरा जो संसार है, जहाँ तक भी ये व्यवस्था होगी, 15 से 20 दिन के अंदर अंदर बाहर आ जाएगी। और इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, वो आप आई ऊपर चिन्ह आ रहा होगा, उसमें आप देख सकते हैं। उस वीडियो को मैंने उसमें बताया है कि 14 दिन से लेके 20 दिन के अंतर्गत कैसे इस प्रकार की किसी भी महामारी में पूरा देश या पूरी दुनिया केवल 14 से 20 दिन के अंदर अंदर बाहर आ सकती है, उस स्ट्रेटेजी को लगा के। तो उसमें टेस्ट करना बड़ा आसान होगा, क्योंकि कोई कॉस्टली का तो मतलब नहीं है, तो सबका टेस्ट एक साथ किया जा सकेगा और जो भी लोग उस बीमारी से इन्फेक्टेड होंगे उनको एक बार में क्वारंटाइन कर दिया जाएगा और बाकी सब लोगों को फ्री कर दिया जाएगा कि भाई आप अपना काम जो है करते रह सकते हो। तो उसमें एटलीस्ट क्वारंटाइन 5-10 दिन से ज़्यादा क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब तक टेस्ट होगा उतने समय तक क्वारंटाइन होगा और जितने भी लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं उनको आइसोलेटेड कर दिया जाएगा और बाकी जो आम जिंदगी है वो फिर से नॉर्मल चलने लगेगी, फैक्ट्रियों में काम होने लगेगा और लोग मिलने लगेंगे, जुलने लगेंगे, माने नॉर्मल जैसी लाइफ पहले चल रही थी। तो 5 से 10 दिन जितना भी समय टेस्ट करने में लगेगा सबको, उतने समय का केवल क्वारंटाइन या उतने समय का लॉकडाउन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे ज़्यादा लॉकडाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वजह से क्या होगा कि कोई अर्थव्यवस्था में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अर्थव्यवस्था में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो नॉर्मल अपसाइड ही बनी रहेगी, क्योंकि 5-10 दिन के लॉकडाउन से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो इससे अर्थव्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो कि आज की व्यवस्था में आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था रसातल में पहुंच गई है। अब ये इससे भी ज़्यादा समस्या खड़ी करेगी, माने इतने लोग कोरोना महामारी में नहीं मरेंगे या नहीं प्रभावित होंगे जितने के गरीबी से अर्थव्यवस्था से प्रभावित होंगे इस आज की व्यवस्था में। तो उस व्यवस्था में क्या होगा कि कोई दिक्कत ही नहीं है, चूंकि जो भी कुछ है वहाँ सबका है, तो किसी को ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि उसका भोजन कहाँ से आएगा, उसके कपड़े कहाँ से आएंगे, उसका क्या कहाँ से आएगा। ऑलरेडी जो भविष्य है वो सुनिश्चित है, उसमें किसी का भी भविष्य अंधकार में नहीं है, भविष्य सुनिश्चित है। सदैव ही और आशा से भरा हुआ है पूरा, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि जब महामारी नहीं थी तभी भी वो सरकार से रिलेटेड थे, सीधे वहीं से सारी मांग कर रहे थे और अभी भी वहीं से मांग करते रहेंगे। और चूंकि ये टोटल सिस्टम ऑनलाइन है, तो इसमें कहीं लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अब आज तो आप खाना भी बांटो तो वहाँ लाइन लगानी पड़ती है, तो उससे भी जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो हो नहीं पाती। इसमें आपको हर घर में खाना पहुँचेगा, जैसे आज भी ये लोग कर सकते हैं, मगर ये लोग कर नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों। नहीं तो हर गली में ऑटो में खाना जो है रख के पैक करके, या कच्चा भोजन ये ऑटो के द्वारा हर घर वहाँ से गुजार सकते हैं और जिसको भी ज़रूरत होगी वो घर के बाहर आएगा और उसको वो खाना के पैकेट अथवा जो कच्चा माल है भोजन बनाने का, वो ये वितरित कर सकते हैं। किसी को लाइन में लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूँकि हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए तो सरकार वो सारे कार्य कर नहीं सकती। अब वहाँ तो इस नई व्यवस्था में तो सारा ह्यूमन रिसोर्स और सारा नेचुरल रिसोर्स सरकार के पास ही होगा, तो लोगों की कोई कमी नहीं होगी। तो कोई भी जो सेवा है वो झट से हर जगह हो जाएगी और सोशल डिस्टेंसिंग की कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आप देखेंगे कि कितनी सारी चीज़ों में, माने ना तो अर्थव्यवस्था पर कोई नेगेटिव असर पड़ेगा इस नई व्यवस्था में, टेस्ट करना बड़ा आसान होगा क्योंकि घर घर जाके किया जा सकेगा,
और हर घर में एक ही आदमी का करना है ऐसी बीमारी में, ये नहीं कि हर घर में सबका करना होता है। हर घर में जो मेन आदमी है, जो बाहर आता है जाता है अगर उसका कर लिया, अगर वो नेगेटिव आया तो बाकी सब नेगेटिव ही होंगे। और अगर कोई एक घर में एक आदमी पॉजिटिव है तो फिर बाकी का करना जरूरी है, क्योंकि फिर सबके पॉजिटिव होने के चांस ज़्यादा हैं। तो ये आप देख रहे हैं, माने नई व्यवस्था में ये सारी प्रकार की समस्याएं ही नहीं आएंगी जो कि आपको आज की समस्या में ये इतनी सारी समस्या खड़ी हो जा रही है। और इन समस्याओं से और बहुत सारी समस्या, क्योंकि यदि 60% लोगों की इकोनॉमी नीचे जाएगी, दूसरों की भी इकोनॉमी नीचे जाएगी, तो जब जैसे ही इकोनॉमी खुलेगी तो चोरी डकैती ये सब चीज़ें बढ़ जाएंगी, क्योंकि नहीं तो कहाँ से लोग कैसे अपना जीवन चलाएंगे, उनको ये सब करने की जरूरत, अपराध बढ़ जाएंगे, ये सब चीज़ें बढ़ जाएंगी। यहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि इस सिस्टम में कोई पैसा नहीं है, तो यहाँ अपराध भ्रष्टाचार ऐसा कुछ ना पहले होगा ना इस दौरान हो सकता है। तो ये देख रहे हैं। दूसरा ये है कि इसमें सब कोई बराबर हैं। जैसे इसमें क्या है कि इसमें कुछ काम धंधे हैं जो लगातार चल रहे हैं, जैसे दवाइयों के लगातार चल रहे हैं, तो दवाइयों की जो कंपनियां हैं, दवाइयों की कंपनियों में जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को कोई अंतर नहीं पड़ रहा है इसमें। लेकिन बाकी जो दूसरे हैं उनके आर्थिक स्थिति में बहुत अंतर पड़ रहा है, जिनके काम बंद हो गए हैं। जिनके काम बंद हो गए हैं उन्हें किराया भी लगातार देना पड़ रहा है अपनी जगह का, फ्री में, समझ रहे हैं, और उन्हें अपने लोगों को वेतन भी देना पड़ रहा है, तो वो लोग रसातल में जा रहे हैं। तो माने गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ रही है, गरीबों की संख्या इसमें बढ़ेगी और अमीरों की संख्या इसमें कम होती जाएगी। इस व्यवस्था में अमीरी गरीबी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि ना कोई अमीर है वहाँ और ना कोई गरीब है, वहाँ सब एक जैसे हैं, माने सब अमीर ही जैसे हैं। तो जो भी असर पड़ेगा वो सब पर कॉमन रूप से पड़ेगा, एक जैसा। जो असर नहीं पड़ेगा वो किसी पर नहीं पड़ेगा। तो कोई थोड़ा बहुत बुरा असर भी आता है, और उसको अगर सब में डिवाइड कर दिया जाए, जैसे 135 करोड़ की जनसंख्या है, तो बहुत थोड़ा सा रहता है, उसका कोई असर ऐसा पड़ता नहीं कि भाई कोई बहुत असर वाली चीज़ है, तो उसको लोग बड़े आराम से बियर भी कर लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि नई व्यवस्था में और आज की व्यवस्था में कितना सारा अंतर पड़ता है। ऐसी कोरोना जैसी महामारी आने पर भी, या इससे भी और भयंकर कोई महामारी कभी आ सकती है, तो उससे भी कोई बहुत गहरा जो असर है वो आज की व्यवस्था को पूरी तरह से तोड़ के रख देता है। और व्यवस्था को तोड़ के रख देता है मतलब लोगों के जीवन को तोड़ के रख देता है। आज की इस व्यवस्था में आप देख ही रहे हैं कि जो छोटे मझोले जिनके उद्योग हैं वो तो मतलब नेगेटिव में चले जाएंगे, क्योंकि अर्निंग कुछ है नहीं और किराया जगह का लगातार जाता रहेगा। अगर 2 और 3 महीने भी कोरोना चला तो उनके कई दुकानें हम दिल्ली में देखते हैं कि 25-25, 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार रुपये महीने की हैं। अब अगर 3 महीने चला तो उनके तो 1.5 लाख गए ना, तो वो कहाँ से इसको रिकवर करेंगे इन फ्यूचर। और अगर किसी के पास नहीं होगा तो वो तो उसका तो भट्टा ही बैठ जाएगा। तो इसमें छोटे उद्योग जो हैं वो बहुत जल्दी, उन पर बहुत जल्दी असर पड़ता है, क्योंकि वो ज़्यादा दिन नहीं सर्वाइव कर पाते पैसे की कमी के कारण। जो बहुत बड़े उद्योग हैं वो 1-8 महीने चलो वो सर्वाइव भी कर पाएँ। और अभी आपने देखा भी है कि जो बजाज वाला है वो बोल रहा है कि हम लोग छटनी भी करेंगे और हम लोग पैसे नहीं देंगे जब वो काम नहीं कर रहे हैं, तो क्योंकि हम कहाँ से देंगे, हमारे पास नहीं है, या तो फिर सरकार दे। अब सरकार भी कहाँ से देगी, क्योंकि सरकार के पास भी तो टैक्स और इनकम टैक्स इसी से सब आता है, तो उसकी भी जेब में तो है नहीं। तो कुल मिला के तेल तिलों से ही निकलता है और लोगों पर ही उसका भार पड़ता है। सरकार तो कुछ अपनी जेब से थोड़ी कुछ करती है, वो तो लोगों से जो आएगा उसी में से जो कुछ कर सकती है। और लोगों के पास तब आएगा जब अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चल रही होगी, क्योंकि लोग भी कहाँ से लाएंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलती है तब जो संसाधन है वो पैदा होते हैं जीवन के लिए, जीवन को एंजॉय करने के लिए। तो आप ये देखेंगे, ये मैंने अभी आपको कुछ चीज़ें बताई, अगर इनको और छोटे छोटे रूप में आप देखते जाएंगे तो इनका बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे एजुकेशन इस समय पूरी तरह से रुकी हुई है, रेस्टोरेंट्स पूरी तरह से रुके हुए हैं, माने बहुत सारे उद्योग, मुश्किल से 5-10% उद्योग हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, अदरवाइज 90% से ज़्यादा जो काम धंधे हैं छोटे बड़े सब ठप हैं। तो इसका अर्थव्यवस्था पे बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है, और अर्थव्यवस्था पे असर बुरा पड़ रहा है इसका मतलब है कि मनुष्य के जीवन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है।
और कोरोना महामारी से तो जो समस्या है वो तो है ही, उसके बाद जो अर्थव्यवस्था से समस्या आएगी उसको भी सुलटना इस आज की व्यवस्था से संभव नहीं है। तो नंबर 5 आप इसमें देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के गिरने के कारण जो महासमस्या पैदा होगी, जो महासमस्या पैदा होगी वो इस व्यवस्था में कंट्रोल नहीं हो सकती। तो ये आप सब सारी चीजें देख रहे हैं, ये सब एक तो पहले से प्रॉब्लम है, पहले से सबके पास सब कुछ नहीं है, दूसरा फिर महामारी में और ये समस्या बढ़ती जाती है। एक इधर नई व्यवस्था है जिसमें पहले से सबके पास सब कुछ रहता है, कोई खास प्रॉब्लम होती नहीं, सरकार के पास भी सब कुछ रहता है, अर्थव्यवस्था में कोई स्लो डाउन आता नहीं, और भविष्य की कोई सुनिश्चितता में कोई प्रॉब्लम होती नहीं, पहले से भी सुनिश्चित रहता है, बाद में भी सुनिश्चित ही होता है, उस दौरान भी सुनिश्चित रहता है। और दूसरा कि इस महामारी के गुजरने के बाद कोई नकारात्मक फर्क नहीं पड़ता। तो ये आप देख रहे हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे से पॉइंट थे जो जीवन में बहुत बड़े बन जाते हैं और वो दिखाते हैं कि इनका हमारे जीवन में क्या असर होता है। तो ये कंपैरेटिवली मैंने एक स्टडी की है आज की व्यवस्था में और नई व्यवस्था में, महामारी के पहले और महामारी होने के दौरान और महामारी के बाद की अवस्था का जो असर है लोगों की ज़िंदगी पे वो क्या पड़ता है। तो इसमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल समस्याएं भी आती हैं, क्योंकि जब लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होती है तो फिर उससे मानसिक अवस्था पे भी फर्क पड़ता है। आप सोच सकते हैं कि मानसिक अवस्था भी नेगेटिव हो जाती है, इसमें मानसिक अवस्था भी पॉजिटिव रहती है, इसमें मानसिक अवस्था पॉजिटिव बनी रहती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो होल लाइफ आप देख सकते हैं कि पूरी ज़िंदगी जो लोगों की है वो किस प्रकार प्रभावित होती है अगर ठीक व्यवस्था नहीं है तो, और अगर ठीक व्यवस्था है, पर्याप्त व्यवस्था है तो व्यवस्था का बहुत बड़ा रोल होता है आदमी के जीवन में। इस बात को हम इससे आराम से समझ सकते हैं। और अच्छी व्यवस्था बुरे वक्त में भी अच्छे से काम कर पाती है, और ख़राब व्यवस्था अच्छे वक्त में नहीं ठीक से काम कर पाती तो बुरे अवस्था में तो और बुरी हो जाती है। तो इससे हम और आप सब लोग समझ सकते हैं कि क्यों अच्छी से अच्छी व्यवस्था को जल्दी से जल्दी लाना ज़रूरी है इस दुनिया में, और ताकि सब लोग सभी समय सुखी से रह पाएँ, किसी को कोई समस्या ना हो, जो कोई समस्या भी हो तो उसका समाधान जल्दी हो जाए। तो ये सब चीज़ें। आपका इस वीडियो को सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। इस नई व्यवस्था में नया अर्थशास्त्र, नया राजनीतिक शास्त्र, नया समाज शास्त्र, नया शिक्षा शास्त्र होगा। नया अर्थशास्त्र में नई मांग नीति, नई उत्पादन नीति, नई आपूर्ति नीति होगी। नई न्यायकारी व्यवस्था को विस्तार से समझने के लिए मेरी लिखी पुस्तक संपूर्ण समाधान को फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें सही अर्थशास्त्र सहित सारी व्यवस्था को विस्तार से समझाया गया है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को भी क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।